चाचू, कल टीचर माँ ने बहुत अच्छी कहानी सुनाई थी। सर, कॉफी। थैंक्स। सर, अगर आप बुरा ना माने तो मैं कुछ कहूँ? बोलो। सर, मेरे ख्याल से आपको भूल जाना चाहिए। क्या भूल जाना चाहिए? उन सब चीजों उन सब लोगों के बारे में जिनके कारण आप डिस्टर्ब रहते हैं। उस रिपोर्ट में एक पॉइंट क्या मिस हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं डिस्टर्ब। सर, अगर आप डिस्टर्ब नहीं हैं तो शायद मैं ही गलत हूं। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ सर कि लोगों के दिल में आपके लिए बहुत इज्जत है। आप बहुत ही काबिल और जीनियस डॉक्टर हैं। मुझे ये बात सोचकर बहुत खुशी मिलती है कि मैं आपकी असिस्टेंट हूँ। मैं बस यही चाहती हूँ सर कि आप किसी भी कारण डिस्टर्ब होकर। मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट मी डॉक्टर सोनाली। सामान गाड़ी में रख दो। हाँ चल चल, बोलो। हेलो बड़े पापा, नमस्ते। नमस्ते। आप मुझसे नाराज हैं? बड़े पापा देखिए, हो सकता है मैंने सिद्धार्थ भैया और उस टीचर के बारे में जो भी कहा हो वो गलत हो, लेकिन आप मेरा विश्वास कीजिए, मेरा इरादा आपको सिद्धार्थ भैया के खिलाफ भड़काने का बिल्कुल नहीं था। मैं तो जया जीजी के बच्चों को लेकर बहुत परेशान थी। अब अगर मेरा उनके बारे में सोचना गलत है तो मैं आपसे माफी मांगती हूँ। अब रहने दो। फोटो को देखकर कुछ पल के लिए मुझे भी लगा था कि सिद्धार्थ बच्चों का ठीक से ख्याल नहीं रख रहा। ये सुनकर कि सिद्धार्थ और उस लड़की में, खैर मैं अभी घर वापस आ रहा हूं, फिर बात करेंगे। कॉफ़ी या जूस? जूस। 2 जूस में। थैंक्स। सिद्धार्थ जी, हमें इतने महंगे होटल में आने की क्या जरूरत थी? हम कहीं और भी बैठ सकते थे। मेरा मतलब है, जरा सी बात ही तो करनी थी। एक्चुअली मेरी यहीं पास में मीटिंग थी, मैंने सोचा आपको यहीं मिल लूं। और आपकी हेल्प से आजकल बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। हम भी कभी कभार ऐसे बड़े होटलों में आके बैठ सकते हैं। पापा की जरूरी मीटिंग है ना बेटा, की जरूरी मीटिंग है ना बेटा, की जरूरी मीटिंग है ना बेटा, इसलिए वो नहीं आ सकते।
वरना वो हमेशा आते हैं ना आपके साथ चेकअप के लिए। अरे हाँ, वो बात तो बताइए जिसके लिए हम यहाँ मिले हैं। जी वो जया जी के पापा मेरे घर आए थे। जया के पापा? जया के पापा आपके घर आए थे? जी, पर जब वो आए थे मैं घर पर नहीं थी। पर वो आए क्यों थे? यही मुझे समझ में नहीं आया। और उन्होंने मेरे मामा जी मामी जी को ये भी कहा कि मैं बच्चों को पढ़ाना बंद कर दूं। ये क्या बात हुई? क्यों पढ़ाना बंद करेगी आप? इसी सवाल का जवाब मुझे मिल नहीं रहा था। सोचा आपके पास होगा, लेकिन अब आपको देखकर ऐसा लग रहा है ये सवाल आपके लिए भी अभी सवाल ही है कि जया जी के पापा हमारे घर क्यों आए थे। वो ये क्यों चाहते हैं कि मैं बच्चों को ना पढ़ाऊं। ये सारी बातें घर पर नहीं हो सकती थी, इसलिए मैंने। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जया के पापा आपके घर आए और उन्होंने आपसे कहा कि आप बच्चों को पढ़ाना बंद कर दीजिए, जबकि वो जानते हैं कि आप बच्चों के लिए कितनी हेल्पफुल हैं। बेशर्मी की हद तो ये है बड़े पापा कि सिद्धार्थ भैया जिस लड़की के चक्कर में पड़े हैं ना, वो और कोई नहीं, बच्चों की ट्यूशन टीचर है। बच्चों की ट्यूशन टीचर है, बच्चों की ट्यूशन टीचर है, बच्चों का क्या हाल होता होगा उस घर में, जिनके पिता इतने निर्दयी, अयाश और गैर जिम्मेदार है, जिसने अपने लिए लड़की रख रखी है बच्चों के बहाने से। ये मिडिल क्लास की लड़की अमीर लड़कियों को लालच में बहलाते, फुसलाते। पापा प्लीज प्लीज सिद्धार्थ के बारे में ऐसा मत सोचिए। वो नहीं है ऐसे, बहुत अच्छे इंसान है वो। शादी करना चाहते हैं मुझसे। वेटर, सुनो। एनीवेज, पापा ने आपके मामा जी और मामी जी से क्या बात की, या आपकी मामी ने चंचल के बारे में क्या बात की, ये सब सोचकर आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। आप प्लीज बच्चों को पढ़ाना मत छोड़िएगा। अगर कोई बात होगी तो मैं संभाल लूंगा। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट सिद्धार्थ जी। प्लीज प्लीज, थैंक्स तो मुझे कहना चाहिए।
आप कितना कुछ कर रही हैं हमारे लिए। एक्सक्यूज मी, बिल प्लीज। साहब आपका बिल तो पे हो चुका है। बिल पे हो गया? बिल किसने पे किया? एक एजेड जेंटलमैन थे। आपको पक्का यकीन है कि बिल हमारा ही था? क्योंकि मुझे नहीं लगता मुझे यहाँ कोई पहचानता है। आप मिस्टर सिद्धार्थ है ना? हाँ, मगर आपका ही बिल पे हुआ है सर। उन्होंने कहा था कि वो मेरे अपने ही बच्चे हैं। हाँ, समझ गई। मुझे पता चल गया हमारा बिल किसने पे किया है। किसने? आई एम श्योर मेरे मामा जी ने। आपके मामा जी? जी। उनके मजाक करने के तरीके ना बिल्कुल अनोखे हैं। अपने प्रैक्टिकल जोक से अक्सर हमें सरप्राइज करने की कोशिश करते रहते हैं। आप जानते हैं एक बार क्या हुआ? मैं और मेरे कुछ दोस्त पिक्चर देखने गए। अब हाउस फुल था, हमें टिकट्स नहीं मिली। हम लोग तो इतने सैड, इतने डिप्रेस्ड। अचानक से वो थिएटर का मैनेजर आया मेरे पास और उसने कहा, आंचल जी ये लीजिए आपकी टिकट। उससे पहले कि मैं उसे पैसे दे पाती वो वहां से चला गया। एंड ऑल ऑफ अस वर सो हैप्पी, सो सरप्राइज। आई मीन इमेजिन, जो पिक्चर हम देखना चाहते थे उसकी टिकट हमारे हाथ में थी। वी आर वेरी हैप्पी। कई दिनों बाद पता चला कि वो मैनेजर और मेरे मामा जी दोस्त थे। बाय चांस मेरे मामा जी वहाँ आए हुए थे। उनको पता चला कि हमारे पास टिकट्स नहीं है तो उन्होंने हमारे लिए टिकट्स दे दी। खुद वहां से गायब हो गए। ग्रेट। दुनिया कितनी खूबसूरत हो जाएगी अगर आप और आपके मामा जी जैसे लोग और थोड़े हो जाएं। अरे एक बात तो मैं भूल ही गई। क्या? सचिन के बारे में। वो आई एम सो सॉरी, सचिन आपको देर रात को फोन करते रहता है। नहीं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सचिन को कहानियां सुनने की आदत है। मैं ये कह रही थी कि आजकल वो जोर जोर कर पढ़ने लगा है, तो अगर आप उसके लिए कुछ स्टोरी बुक्स ला दें तो बहुत ही अच्छा होगा। उसे कहानियां बहुत पसंद हैं। जी हाँ, कई बार वो आजकल अपनी कहानियां बनाने लगा है। बात कहीं से शुरू करता है और कहीं और ले जाता है। चलो ड्राइवर। हेलो, गाड़ी आ गई। चलो मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। जी नहीं, थैंक यू। आप ऑफिस जाइए, मैं रिक्शा लेकर चली जाऊंगी। अच्छा, आइए। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। जी भैया। हेलो धीरज, कहाँ हो तुम? बस भैया कॉलेज के लिए निकल रहा था। सचिन को चेकअप के लिए ले गया था? जी हाँ भैया, अब वो बिल्कुल ठीक है।
उसकी हेल्थ भी काफी इम्प्रूव हो गई है। हाँ, थैंक यू धीरज। डॉक्टर ने कहा है उसे कोई सदमा नहीं पहुंचना चाहिए। अच्छा भैया, आपकी मीटिंग कैसी रही? वेल, मीटिंग तुम कॉलेज से लौटोगे तो बता दूंगा। ओके भैया, बाय। बाय धीरज। मनु, चम्मच को एक तरफ घुमाओ। क्या मतलब? अरे देखो, ऐसे ऐसे एक तरफ घुमाओ। समझ गया? बड़ा एक्सपीरियंस है आपको तो। अरे शादी के बाद बहुत आटा गूंदा है मैंने। अरे ऐसे क्या देख रही हो? ये हेड कुक है और हम दोनों इसके असिस्टेंट्स। मतलब तुम्हारी मामी ने केक बनाना सीखा है और खुद बनाने की जगह हम दोनों को लगा रखा है। दी, इसे आप चलाओ ना प्लीज 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 प्लीज। डैड, मैं एक दोस्त से मिलने जा रहा हूँ, वो आपको बता देना प्लीज। बाय दी। थैंक यू। बाय। मामी जी, आप भी किस झमेले में पड़ गई? अरे मामा जी से कहकर किसी बड़े बेकरी से केक मंगवा लेती। बेकरी के केक में घर का प्यार कहाँ मिलता है बेटा? वो तो है, लेकिन मामा जी को अपने जेब से पैसे खर्च करने की खुशी तो मिलती। वैसे भी आजकल शहर के लोगों का बिल पे करते घूम रहे हैं ना। देख तो आप ऐसे रहें जैसे कि मैंने कुछ गलत कह दिया। अरे क्या जरूरत है हमारा बिल पे करने की? वो तो सिद्धार्थ जी थे, इसलिए उन्होंने बुरा नहीं माना। कोई और होता तो उसको कितना बुरा लगता है इस बात का, सोचा है आपने? मतलब तुम सिद्धार्थ से किसी होटल में मिलने गई थी? तो क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तुम ये बताओ, उन्होंने क्या वजह बताई रमाकांत जी के यहाँ आने की? उनको भी नहीं पता रमाकांत जी यहाँ क्यों आए थे। पर आप पहले ये बताइए कि आपने हमारा बिल दिया क्यों? कौन सा होटल, कौन सा बिल? मैं तो आज कहीं गया ही नहीं। अपनी मामी से पूछ लो। हाँ बेटा, वो ऑफिस से सीधे घर पे ही आए हैं और घर से बाहर तो निकले ही नहीं है। हाँ? तो फिर बिल दिया किसने? दादाजी, ऐसे घुमा के फेंकते तो सिक्स आता है। अच्छा, चलो अब ट्राई करते हैं फिर। दादाजी, आपकी दुआएं, अब हार गए। दादाजी हार गए, दादाजी हार गए, दादाजी हार गए। हाँ, मैं हार गया भाई। अब मैं ज्यादा हारना नहीं चाहता। अब आप लोग अपने पापा के साथ खेलो। क्यों दादाजी, हार मान गए? हाँ भाई, हार तो मान ही ली मैंने। चलो जी अंदर।
समझी जी आप? बच्चों को पता ना चले मैं आपसे बात करने भी आया। ऐसी भी क्या बात है रमाकांत जी? मैं 2 दिन से पूना में हूं। सोच रहा था यहां आऊं या ना आऊं, फिर सोचा आपको भी पता चलना चाहिए हमारी पीठ पीछे क्या हो रहा है। पीठ पीछे क्या हो रहा है?